एक वीडियो और देख ली। कंसंट्रेशन एक बार खत्म हुआ। कई लोग मैं देखता हूँ व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा कोई समय खाता है अपना। आप देख लीजिए कि व्हाट्सएप आदत ऐसी हो चुकी है कि हम बार बार खोलकर चेक करते हैं कि किसी का मैसेज तो नहीं आया। कई बार नहीं आता है तो भी बार बार देखते हैं किसी का स्टेटस। एक और बड़ी समस्या है इसमें, स्टेटस लगाते हैं। पहले स्टेटस लगाते हैं, फिर देखते हैं कि कितने लोगों ने देख लिया। बार बार खोल कर देखते हैं कितने लोगों ने देख लिया। जिसके लिए लगाया उसने देखा कि नहीं देखा। अरे भाई जिसको दिखाना उसको वैसे ही भेज दीजिए, है ना। ये स्टेटस फेसबुक, है ना। मैं जो कुछ लोग हैं जो व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने में समय खराब कर रहे हैं, आपको ये टाइम अपना स्टेटस बनाने में लगाना चाहिए। फेसबुक पे इमेज डालने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना, इमेज बनाने में समय लगाना है। अगर आप इमेज बनाने में समय लगाओगे तो लोग बाद में आपकी इमेज देखेंगे। इंस्टाग्राम, इसमें जो रील्स में आप इतना टाइम वेस्ट करते हैं, और ये ट्विटर तो मैंने देखा कि इतनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है यहाँ पर कि अगर आप इसको 1-2 घंटा देख लो तो सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में भर जाएंगे। कोई ट्वीट आता है, उसके पीछे इतने सारे लोग कमेंट करते हैं। लोग इतने फ्री है, मुझे समझ में नहीं आता। कमेंट से भरी पड़ी है सारी चीज़ें। इनसे तो जितना दूर रहे उतनी बढ़िया। नेगेटिविटी भरी हुई है और कुछ भी नहीं इनमें सारी चीज़ों में। तो ये सारे के सारे साधन हैं जो आपको एडिक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग एडिक्ट है OTT प्लेटफॉर्म। नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, है ना। वेब सीरीज़ पर वेब सीरीज़ देखे जा रहे, रातों की नींद खराब कर रहे हैं। रात को शुरू करते सुबह तक हो जाती है। घंटों इस पर वेस्ट कर रहे हैं। गेमिंग प्लेटफॉर्म हो गया, ये और नई चीज़ आ गई, है ना। खेलने के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं, मोबाइल पे वर्चुअल दुनिया में सारी चल रही है। वो इसको कह रहा है मार, ये सारी चीज़ें चल रही है। और पॉर्न साइट्स की मैं अगर बात करूँ तो दुनिया में इंडिया टॉप 5 में आता है पॉर्न साइट्स में। युवाओं को बर्बाद कर रखा है इन सारी चीज़ों ने, ठीक है। ये एडिक्शन का रीज़न है। इस एडिक्शन के नुकसान क्या होते हैं, ठीक है। आप घंटों इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक तो मैंने बता दिया, स्टूडेंट्स, इसी वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं ये छोड़ नहीं पा रहे इस एडिक्शन को, इस आदत को छोड़ नहीं पा रहे। इस वजह से उसको लगता है कि वो अभी तक सफल क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसको इस एक चीज़ ने कंट्रोल कर रखा है। कई लोग डिप्रेशन तक में आ चुके हैं। माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम मैंने आपको सारी बता दी। सबसे बड़ा इशू क्या होता है, आप घंटों जब इसमें बिता देते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। आप सोचते हैं कि आपने गोल सेट किया, ये करेंगे, और कहाँ घंटों निकल जाता है, आपको पता नहीं चलता है। जब आप सोचते हैं वैसा नहीं होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, तो फिर एक गिल्ट पैदा होता है, कि रिग्रेट, एक पछतावा पैदा होता है कि यार आज से फिर से टाइम चला गया। जब गिल्ट पैदा होता है तो वो गिल्ट जो है वो आपकी सारी एनर्जी सोख लेता है, सारी एनर्जी सक कर लेता है। जब एनर्जी लॉस हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस है वो गिर जाता है, सेल्फ एस्टीम है वो गिर जाता है, और एक नेगेटिविटी आप में भर जाती है कि आप किसी चीज़ के लायक नहीं। आप सोचते हैं कि दूसरे दिन इसको वापस कवर कर लेंगे, लेकिन दूसरे दिन भी वापस सेम चीज़ें वापस रिपीट होती है, और एक तरह से ये साइकिल बन जाता है, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही एडिक्शन के साथ होता है कि वो चीज़ें आपको यहाँ पर कंट्रोल कर रही होती है।